हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं सरिता कौशल आपको पिछले कुछ वीडियोस में चित्रों के माध्यम से चैप्टर को समझा रही हूँ और आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हम चित्रों के माध्यम से कैसे अपने चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने व्याकरण पे बहुत से वीडियोस बनाए हैं और उसमें आप देख के समझ सकते हैं कि हम चित्रों के माध्यम से अपने चैप्टर अपने पाठ को कितनी आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको भाषा के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में और कुछ मात्राओं के बारे में बताया, व्याकरण क्या होता है उसके बारे में बताया। तो अब आज जो है हम शब्दों पे विचार करते हैं कि शब्द क्या होते हैं और शब्द कैसे बने। तो हम यहाँ पर मैंने मुख से निकली हुई जो ध्वनियाँ होती हैं, स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और मुख के किसी हिस्से से जो टकरा कर निकलती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और इन्हीं स्वर और व्यंजन को हम वर्ण कहते हैं, और इन्हीं वर्णों से जोड़कर शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 चित्रों के माध्यम से इसको दर्शाया है। स्वर को मैंने एक स्त्री का रूप दे दिया है, व्यंजन को मैंने एक पुरुष का रूप दे दिया है, और एक वर्ण को एक अन्य पुरुष का रूप दे दिया है, और शब्द को भी एक अन्य पुरुष का रूप दे दिया है। तो यहाँ पर इन चारों के माध्यम से हम ये समझते हैं कि स्वर और व्यंजन को वर्ण कहते हैं, और वर्ण को जोड़कर शब्द बनते हैं। अब देखते हैं कि हम शब्द कैसे बनते हैं। बिना स्वर की सहायता से कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता है। जब भी हम कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण और वर्ण को जोड़कर तब हम शब्द बनाते हैं, और वर्णों के इसी सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों के इसी सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब तक वर्णों का कोई सार्थक मेल ना हो वह शब्द नहीं कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने चित्र में दर्शाया हुआ है लड़का। आप यहाँ पर देख सकते हैं लड़का। यहाँ पर 3 वर्णों को जोड़कर ये बनाया गया है लड़का। और अगर हम इस लड़के के क्रम को अगर आगे पीछे कर देते हैं तो जैसे का लड़, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो अर्थात ये कोई शब्द नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं निकला तो यह शब्द है ही नहीं। और यहाँ ये लड़का इसका अर्थ है कि लड़का, हम सब जानते हैं कि लड़का क्या होता है। तो यहाँ ये सार्थक मेल जो है यह शब्द बनाता है। और उसी प्रकार हमारे पास एक चित्र में ये देखिए हमने दर्शा रखा है लड़की के क्रम को भी अगर हम आगे पीछे या उल्टा सीधा कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि मैंने इसमें दिखाया हुआ है की, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यह शब्द नहीं है। और उसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं हम, लालटेन। अब यहाँ पे लालटेन, हम सब जानते हैं कि लालटेन क्या होता है, और लालटेन का जो ये सार्थक मेल है वर्णों का, यह शब्द को अर्थ देता है। और यहाँ पर अगर इसी क्रम को हम आगे पीछे कर देते हैं तो यह लटेलान, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यह शब्द नहीं है। अब हम जानते हैं कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। शब्दों के जो है 4 भेद होते हैं। 4 भेद इस प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पे अर्थात जन्म के आधार पर, और रचना के आधार पर उससे तात्पर्य है कि जो बनाए गए हैं, जिनको रचा गया है। अर्थ के आधार पर, जिनका मतलब अर्थ, उनके जो अर्थ होता है उनके आधार पर उनका वो निर्माण हुआ है, और प्रयोग के आधार पर जिनको प्रयोग के रूप में किया गया है। तो ये हमारे शब्दों के 4 भेद हैं। और अब हम शब्दों के जो ये 4 भेद हैं वो अगले वीडियोज़ में देखेंगे। अगला वीडियो मैं बनाऊंगी तब आप उसमें समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का उत्तर देने की पूरा कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।